हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ कोरिलेशन। स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट के जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप उसकी जो है डेफिनेशन वाइट बोर्ड पे लिखा करें। लेकिन स्टूडेंट, मैं इसका पॉइंट्स बना के आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ और इनको आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह के अभी मैं आपको बताऊं कि आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ का आपको मतलब पता है, किसी चीज़ का जो है ग्रो करना, किसी चीज़ का बढ़ना, फैलना, फूलना। कोरिलेशन, को का मतलब होता है इकट्ठा, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। हम प्लांट के अंदर ग्रोथ कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ये चीज़ बता सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट पार्ट में ग्रोथ होती है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती है। मीन के रूट की शूट के साथ, शूट की लीफ के साथ, लीफ की फ्लावर के साथ, और जो एपिकल ब्रांचेज हैं उनकी लेटरल ब्रांचेज के साथ, ये सारी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम ग्रोथ कोरिलेशन कहते हैं। आप सिंपल वर्ड में इसको इंग्लिश में आसानी से जो है वो लिख सकते हैं कि जब भी हम जो है डिस्कस करेंगे तो इसकी आपस में जो इंटर रिलेशंस होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इंटर रिलेट टू ईच अदर एंड ग्रो एंड पिक और स्टॉप द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ कॉल्ड ग्रोथ कोरिलेशन। जिस तरह भी है आप इसको आसानी से जो है वो आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोरिलेटेड ग्रोथ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना है, वो है रेसिप्रोकल ग्रोथ कोरिलेशन। ये जो रेसिप्रोकल ग्रोथ कोरिलेशन होता है ये क्या है? मेरे पास ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये मैं एग्जांपल देनी है कि मेरे पास ना ये एक प्लांट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट की टॉप है ना, इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है ये देखें, ये प्लांट की ना साइडों पे यहाँ पे ब्रांचेस निकल रही हैं, साइडों पे भी ये देखें। अब होगा क्या कि ये जो प्लांट की साइडों पे ब्रांचेस निकल रही हैं और प्लांट ऊपर को भी ग्रो कर रहा है। अब जिस मर्जी प्लांट को देखें वो हमेशा ऊपर को ज़्यादा ग्रो करता है और साइडों पे वो कम ग्रो करता है। साइडों पे वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा कि जितना कि ऊपर को ग्रो करता है। इसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और एपिकल डोमिनेंस में क्या है कि हमारे पास जो है प्लांट ऊपर को ग्रो कर रहा है, साइडों पे उस ग्रोथ को कम कर रहा है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। उसका ऑपोजिट रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ। प्लांट के इस तरह के बेशुमार और रिलेशंस भी होते हैं, प्लांट्स के और भी ताल्लुक हैं। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जब उनमें फ्रूट फॉर्मेशन हो जाती है या फ्लावरिंग जब होने लगती है तो लीफ कम होते हैं। तब जब फ्रूट बनता है तो तब लीफ की तादाद बढ़ जाती है। इसका मतलब है, देखें, जब रिप्रोडक्टिव मीन के फ्लावरिंग बन रही थी तो वेजिटेटिव पार्ट उसके कम थे, तो आपस में रेसिप्रोकल इनका रिलेशन था। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं कोरिलेशन या ग्रोथ कोरिलेशन। 1935 में और 1934 में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि दो साइंटिस्ट थे, थाईमैन एंड स्कूक। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एपिकल डोमिनेंस को स्टडी किया। इन्होंने स्टूडेंट क्या देखा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं अभी आपके साथ बताता हूँ। ये क्या देखते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है ना, क्या देखते हैं कि टॉप की तरफ ज़्यादा हो रही है और साइडों पे कम है। और स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि आपने भी अभी तक आज तक कोई ऐसा प्लांट नहीं देखा होगा कि जो ऊपर से मतलब नीचे से इतना हो और साइडों की ब्रांचेस उसकी बहुत बड़ी बड़ी हो। ऐसा नहीं होता, हमेशा प्लांट ऊपर ज़्यादा ग्रो करता है। इन्होंने क्या देखा कि ये प्लांट के अंदर ये जो एपिकल डोमिनेंस है, जो एपेक्स है, उसकी जो डोमिनेंसी है, ये क्या है, इसकी क्या वजह है। इन्होंने ऊपर वाले सेल्स की स्टडी की तो क्या देखते हैं कि उनके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ऑक्सीजन एक हार्मोन है जो प्लांट में डिविजन्स करवाता है, और वही ऑक्सीजन जो है साइडों वाली लेटरल ब्रांचेस जो हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो ऑक्सीजन टॉप पे ज़्यादा है, वहाँ पे डिवीजन ज़्यादा होती है। साइडों वाली ब्रांचेस मीन के लेटरल ब्रांचेस जो हैं या एक्सिलरी ब्रांचेस जो हैं उनकी ग्रोथ को कम करता है, और उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट्स। जब ऑक्सीजन टॉप पे था तो टॉप पे जब ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी उसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और वही एपिकल डोमिनेंस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो साइडों वाली लेटरल
या एक्सिलरी ब्रांचेस की ग्रोथ को कम कर रहा है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट्स। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ, उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ से ना ऊपर से ये प्लांट को इतना काट दिया, ये जो टॉप है ना इसको काट दिया। वो काटने के बाद क्या देखते हैं कि प्लांट की वो टॉप से अब ग्रोथ नहीं है, अब साइडों पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। जी जो साइडों पे ग्रोथ हो रही है, उन्होंने कहा कि जब टॉप से हमने काट दिया तो यहाँ पे ऑक्सन था, ऑक्सन से ये आज़ाद हो गए हैं, तो साइडों पे ग्रोथ ज़्यादा हो चुकी है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी इफेक्ट। कंपनसेट हो चुका है, इसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। लेकिन बाद में उन्होंने क्या देखा कि ऑक्सन तो प्लांट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसके साथ साथ साइटोकाइनिन्स भी करता है। साइटोकाइनिन्स जो है स्टूडेंट, ये भी उसके अंदर ग्रोथ में जो है पार्टिसिपेट करता है, और स्पेशली जो लेटरल और एक्सिलरी ब्रांचेस जो होती हैं उनमें साइटोकाइनिन्स का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि हम आपको ग्रोथ कोरिलेशन पढ़ा रहे हैं, हम आपको जो है ऑक्सन का फंक्शन बता रहे हैं, हमने आपको एपिकल डोमिनेंस पढ़ाया, तो इसकी हम अभी थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। कमर्शियल इसका यूज़ क्या है हमारे पास। यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखनी है, हमारे पास साइटोकाइनिन जिस तरह एक हार्मोन है। मैंने आपको ये बताया कि हार्मोन जो होते हैं, जो हमारे पास कुछ जो हमारे पास बड होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, बड की स्प्राउटिंग को रोकते हैं। जिस तरह के हमारे पास एक पोटैटो है। अब आपको पता है कि पोटैटो की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बड होते हैं। अगर आपने घर में या स्टोर में या घर में आपने पोटैटो स्टोर किए हुए हैं, उसके ऊपर जो उसकी आंख निकलती है, जो बड निकलता है, अगर वो निकल आए तो हमारे पास जो पोटैटो है वो उसके अंदर न्यूट्रिशन तो कम हो जाएगी क्योंकि प्लांट ग्रो कर जाएगा। उस दौरान हम उसके ऊपर जो है हार्मोन का स्प्रे करते हैं। हार्मोन के स्प्रे से क्या होता है कि उसके अंदर जो बड स्प्राउटिंग हो रही थी वो रुक जाएगी, और तकरीबन 3 साल तक हम बड स्प्राउटिंग को रोक सकते हैं। किसकी हेल्प से, हमारे पास ये जो हार्मोन्स हैं, और तकरीबन बड स्प्राउटिंग जो है आप स्टॉप कर सकते हैं 3 ईयर्स तक। तो ये जो हमारे पास ऑक्सन का यूज़ मैंने आपको बताया, और ऑक्सन के साथ आपका जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये भी उसके साथ मिलके काम करता है। तो ये चीज़ें आपको जो है बहुत ही आसान और सिंपल सी हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और छोटा सा बहुत ही आसान सा लेक्चर था। और यहाँ भी बल्कि मैंने पोटैटो की डायग्राम भी बनाई थी कि पोटैटो के ऊपर ये बनती हैं स्प्राउटिंग, जो बड बन रहे हैं, जब आप इस पर स्प्रे करेंगे तो वो उसके ऊपर बड स्प्राउटिंग जो है वो रुक जाएगी। तो वेरी सिंपल टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।